बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बहनें जो मेरे इस चैनल को देख रही हैं, जो मसाइल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ बहुत ही बारीकी, बहुत ही एहतियात के मुतकाज़ी हैं। मेरा इरादा तो ये था कि ये बातें लिख कर की जाती, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में उर्दू को पढ़ना और पाकिस्तान में हिंदी को पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियोस जो हैं इनको सोती सूरत में यानी आवाज़ के साथ मैं पेश कर दूं ताकि कोई परेशानी ना हो। और अगर फिर भी किसी बहन को बात समझने में कोई कमी महसूस हो तो बिला तकल्लुफ वो कमेंट्स करें। अगर वहां मुनासिब हुआ तो मैं जवाब दूंगा। अगर उसका जवाब वहां हासिल करना या वहां पर परेशानी का बायस बने तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर भी मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। तो आज की जो बात है, जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है, वो है हैज़ और इस्तिहाज़ा का बयान। देखिए, हर महीने आगे की राह से जो ब्लीडिंग होती है, जो थोड़ा सा खून आता है, उसको हैज़ कहते हैं। इसकी कम से कम मुद्दत 3 दिन और 3 रात है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 10 रात है। अगर किसी को 3 दिन 3 रात से कम ब्लीडिंग हो तो वो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है, यानी कि वो किसी बीमारी की वजह से है, किसी वीकनेस की वजह से है। और इसी तरह अगर 10 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो तो जितने दिन 10 से ज्यादा हैं वो भी इसी तरीके से किसी और परेशानी की वजह से है, वो हैज़ नहीं है। अगर 3 दिन हो गए हों लेकिन 3 रातें ना हुई हों, जैसे किसी को जुमा की सुबह से ब्लीडिंग शुरू हुई और इतवार की शाम के वक्त बाद मगरिब बंद हो गई, तब भी ये हैज़ नहीं है। इसी तरह अगर 3 दिन रात से जरा भी कम हो तो वो हैज़ नहीं। जैसे जुमे के दिन को सूरज निकलते वक्त खून आया और इतवार के शाम को सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले बंद हो गया, तो भी वो हैज़ नहीं है। इसी तरह हैज़ के वक्त के अंदर रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर या क्रीम कलर यानी सुर्ख, जर्द, पीला, सब्ज, खाकी, मटियाला, ब्लैक या जो रंग भी आए वो सब हैज़ है, जब तक कि वो पैड, वो शीट या वो कपड़ा जो उस वक्त यूज किया जाता है वो बिल्कुल सफेद ना हो जाए, यानी जैसे रखा गया था वैसा ही ना हो, तब तक हैज़ है। और जब वो बिल्कुल सफेद रहे, उस पर जैसे रखा गया वैसे ही हटाया जाए और उसमें कोई निशान ना हो, तो अब हैज़ से पाक हो चुकी है। याद रखिए, 9 बरस से पहले और 55 बरस के बाद किसी को भी हैज़ नहीं आता। इसलिए 9 साल से छोटी बच्ची जो खून आए वो हैज़ नहीं है। इसी तरह 55 साल की उम्र के बाद अगर उसे कुछ ब्लीडिंग होती है और वो खून खूब रेड या ब्लैक हो तो हैज़ है। अगर जर्द या ग्रीन या खाकी कलर का हो तो हैज़ नहीं है। अलबत्ता अगर इस औरत को उस उम्र से पहले भी जर्द, सब्ज या खाकी कलर आता था तो 55 बरस के बाद भी ये रंग हैज़ ही समझा जाएगा। और अगर आदत के खिलाफ ऐसा हुआ तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। इसी तरह किसी को हमेशा 3 दिन या 4 दिन ही ब्लड आता है, फिर किसी महीने में ज्यादा आ गया लेकिन 10 दिन से ज्यादा नहीं आया, वो सब हैज है। अगर 10 दिन से भी बढ़ गया
तो जितने दिन पहले से आदत के हैं उतना तो हैज है, बाकी इस्तिहाजा है। इसकी मिसाल ये है कि किसी को हमेशा 3 दिन हैज आने की आदत है, लेकिन किसी महीना में 9 दिन या 10 दिन रात खून आया तो ये सब हैज है। अगर 10 दिन रात से कुछ वक्त भी बढ़ गया तो फिर वो 3 दिन हैज के हैं, बाकी जो दिन यानी 7, 8 जितने भी दिन जायद हुए हैं वो हैज नहीं है। इन दिनों की नमाजें कज़ा पढ़ना वाजिब है। इसी तरह एक औरत है जिसकी कोई आदत मुकर्रर नहीं, कभी 4 दिन ब्लीडिंग होती है, कभी 7 दिन, इसी तरह उसमें चेंज आता रहता है, कभी 10 दिन भी हो जाते हैं, तो ये सब दिन हैज के हैं। ऐसी औरत को अगर कभी 10 दिन रात से ज्यादा ब्लीडिंग आ जाए तो देखो उससे पहले मंथ में उसके कितने दिन थे, बस उतने ही दिन हैज के हैं, बाकी सब परेशानी है। इसी तरह किसी को हमेशा 4 दिन हैज आता था, फिर एक महीना में 5 दिन खून आया, उसके बाद दूसरे महीने में 15 दिन आया, तो इन 15 दिनों में से 5 दिन हैज के हैं और 10 दिन इजाफी हैं। पहली आदत का एतबार ना किया जाएगा, ये समझेंगे कि उसकी जो आदत है वो चेंज हो गई है और 5 दिन की आदत हो गई है। इसी तरह किसी को 10 दिन से ज्यादा ब्लड आया, उसको अपनी पहली आदत बिल्कुल याद नहीं कि पहले महीने में कितने दिन ब्लीडिंग हुई थी, तो इसका ये मसले बहुत बारीक हैं जिनका समझना मुश्किल है और ऐसा इत्तेफाक भी कम ही होता है, इसलिए हम इसे बयान भी नहीं कर रहे। अगर कभी जरूरत पेश आ जाए तो आप व्हाट्सएप पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी ऐसे वैसे मामूली आदमी से ये ना पूछना चाहिए, क्योंकि बाज लोग इन चीजों की बारीकियों को नहीं जानते, कुछ भी उल्टा सीधा कह देते हैं। इसी तरह किसी लड़की ने पहले पहल ब्लीडिंग देखी तो अगर 10 दिन या इससे कुछ कम आई है तो ये हैज है, जो 10 दिन से ज्यादा आई है तो पूरे 10 दिन तो हैज है, जितना ज्यादा है वो सब टेंशन और मर्ज की वजह से है। किसी ने पहले पहल खून देखा और किसी तरह बंद नहीं हुआ, कई महीने तक उसको बराबर आता रहा, तो जिस दिन खून आया है उस दिन से लेकर 10 दिन रात हैज है, इसके बाद 20 दिन इस्तिहाजा है और इसी तरह बराबर 10 दिन हैज और 20 दिन इस्तिहाजा समझे जाएंगे। इसी तरह 2 हैज के दरमियान में पाक रहने की मुद्दत कम से कम 15 दिन है और ज्यादा की कोई हद नहीं, यानी कि कुछ औरतों को 15 दिन के बाद 16वें दिन फिर दोबारा से हैज आ जाता है और कुछ की आदत फिक्स नहीं होती। अमूमन 28 दिन के बाद नॉर्मल और सेहतमंद खवातीन को हैज हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी को महीना हो गया, 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 हो गए, 45 हो गए और उसका भी कोई मसला नहीं है, अलबत्ता कम से कम का टाइम 15 दिन है, इससे जायद की कोई हद मुकर्रर नहीं है। अगर किसी वजह से किसी को हैज आना बंद हो जाए तो जितने महीने तक खून ना आए वो पाक है। अगर किसी को 3 दिन रात खून आया, फिर 15 दिन तक पाक रही, फिर 3 दिन रात खून आया, तो 3 दिन पहले के और 3 दिन ये जो 15 दिन के बाद हैं हैज के हैं, और दरमियान में जो उसके 15 दिन हैं वो पाकी का जमाना है। और अगर 1 या 2 दिन खून आया, फिर 15 दिन पाक रही, फिर 1 या 2 दिन खून आया, तो बीच में 15 दिन तो पाकी का जमाना है, इधर उधर 1 या 2 दिन जो खून आया है वो भी हैज नहीं है। अगर 1 दिन या कई दिन खून आया फिर 15 दिन से कम पाक रही, इसका कुछ एतबार नहीं, बल्कि यूं समझेंगे कि गोया शुरू से आखिर तक बराबर खून जारी रहा। सो जितने दिन हैज आने की आदत हो उतने दिन तो हैज के हैं, बाकी सब परेशानी के हैं। मिसाल इसकी यह है कि किसी को हर महीना की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख हैज आने का मामूल है, फिर किसी महीने में ऐसा हुआ कि पहली तारीख तो उसको खून आया, फिर 14 दिन पाक रही, फिर 1 दिन खून आया, तो ऐसा समझेंगे कि 16 दिन गोया बराबर खून आया, कि इसमें से 3 दिन अव्वल के तो हैज के हैं और 13 दिन इस्तिहाजा है। और अगर चौथी, पांचवी, छठी तारीख हैज की आदत थी तो यही तारीखें हैज की हैं और 3 दिन अव्वल
اور 10 دن بعد کے استحاضہ کے ہیں، اور اگر اس کی کچھ عادت نہ ہو بلکہ پہلے پہل خون آیا ہو تو 10 دن حیض ہے اور 6 دن استحاضہ ہے۔ اسی طرح حمل کے زمانے میں جو خون آئے وہ بھی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، چاہے جتنے دن آئے۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت، بچہ نکلنے سے پہلے جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بھی استحاضہ ہے، بلکہ جب تک بچہ آدھے سے زیادہ نہ نکل آئے تب تک جو خون آئے گا اس کو استحاضہ ہی کہیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔